बस दो जानी, जय जय राधा रानी, जय 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 महारानी, जय जय राधा रानी, जय 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 महारानी। एक दूजे को एक टक निरखत, एक दूजे को एक टक निरखत, प्रेम के वश दो जानी, जय जय राधा रानी, जय 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 महारानी, जय जय राधा रानी, जय 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 महारानी। बरसाने वाली रस बरसाओ, बरसाने वाली रस बरसाओ, बरसाने वाली रस बरसाओ, प्यारे तुम हो रस के खानी, जय जय राधा रानी, जय 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 महारानी, जय जय राधा रानी, जय 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 महारानी। बरसाने वाली रस बरसाओ, बरसाने वाली रस बरसाओ, प्यारे तुम हो रस के खानी, जय जय राधा रानी, जय 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 महारानी, जय जय राधा रानी, जय 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 महारानी, जय जय राधा रानी, जय 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 महारानी। वो 3 लोक 14 भुवनों में, वो 3 लोक 14 भुवनों में, अरे कोई न तेरा सानी, जय जय राधा रानी, जय 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 महारानी, जय जय राधा रानी, जय 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 महारानी, जय जय राधा रानी, जय जय महारानी, जय जय राधा रानी, जय 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 महारानी, जय जय राधा रानी, जय 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 महारानी। पूर्ण परात्पर ब्रह्म भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का लाभ हम सभी आज श्री जया एकादशी के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सियाराम जय जय। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्भासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सौदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। आज माघ मास का शुक्ल पक्ष और जया एकादशी कहीं और जया एकादशी जब महाराज युधिष्ठिर ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से कि भाई किस देवता का पूजन है, क्या विधान है, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि बड़ी उत्तम तिथि है जया, सब पापों का नाश करके पवित्र करने वाली है। ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पापों का, यहाँ तक कि पिशाचत्व का नाश करने वाली है। प्रेत योनि
का नाश करने वाली है। तो एक बार 50 करोड़ गंधर्वों की सभा में सबके नायक देवराजेंद्र स्वेच्छा से विहार करते हुए नृत्य का आयोजन होता रहता था। गंधर्व गाते थे, अप्सराएं नृत्य करती थी। तो किसी गंधर्व और अप्सरा का आपस में उनकी आपस में कामासक्त होने के कारण, अब कामासक्त होंगे तो नृत्य न ठीक से हो पाएगा, ताल पर न गान हो पाएगा, न बाजे बज पाएंगे ठीक से। तो क्रोध हो गया है देवराजेंद्र को। उन्होंने सोचा ये इतने पतित हो गए, हमारे सामने ही दरबार में कहा मैं 50 करोड़ गंधर्वों का नायक, ये मोह के वश हो रहे हैं। उन्होंने श्राप दे दिया। क्यों प्रमाद हुआ? उनको लगा कि प्रमाद हुआ, देवराजेंद्र का आदर नहीं हुआ। तो धिक्कारा और बोले तुम लोग तो पतित हो, आज्ञा तुम लोग भंग की हो, तुम लोग पिशाच हो जाओ। तो संक्षेप में जया एकादशी की बात है, पिशाच हो जाओ। अब तो बड़ा कष्ट होता है, बड़े चिंता में मगन रहने लगे। बड़ी दुख देने वाली होती है पिशाच योनि। इधर उधर पर्वत की कंदराओं में डोलते हैं। और दैव योग से माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी जया नाम की तिथि आ गई। दोनों ने आहार का त्याग किए, जलपान का भी त्याग किया, जीवों की कोई हिंसा नहीं की, कोई फल भी नहीं खाया। निरंतर दुख था। पीपल के पास बैठे हैं, सूर्यास्त हो गया। ऐसी रात आई मानो प्राण ले लेगी। तो नींद भी नहीं आई, तो जागरण भी हो गया। अनजाने में ही उत्तम एकादशी का, जया एकादशी व्रत का पालन हो गया। कहने का भाव है, भगवान की शक्ति से, नारायण भगवान विष्णु की शक्ति से दोनों की पिशाचता दूर हो गई। वो तो पहले जैसे उससे भी ज्यादा शोभा सौंदर्य हो गया। देवराजेंद्र ने पूछा भाई कैसे ये हुआ? मैंने तो साथ दिया था, तुम पिशाच हो गए थे। अब भगवान वासुदेव की कृपा से, जया एकादशी के व्रत से। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग एकादशी, देवराजेंद्र ने उन गंधर्व अप्सरा से कहा था, जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर हैं, भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं, वे हमारे भी पूजनीय हैं। बोलिए श्री काशी महारानी की जय। तो बड़ा महात्मा है इस जया एकादशी का। और एकादशी तिथि, हरिवासर तिथि ही भगवान को बड़ी प्यारी है। तो एकादशी तिथि का ही बड़ा महत्व है। ऐसी परम पावन जया एकादशी की सब श्रद्धालु भक्त वैष्णवों को खूब खूब बधाई और शुभकामनाएं हैं मुझे। काशी महारानी की जय। घर जागरण है तो सत्संग होता ही है, कुछ न कुछ कथा कीर्तन सत्संग बहुत आवश्यक है। आवश्यक रूप से, अत्यंत अनिवार्य रूप से एकादशी का जागरण करना चाहिए। कुछ ना कर सकें तो 12 बजे तक, 1 बजे तक ही सही, पर रोज की तरह एकादशी को शयन नहीं करना चाहिए। इस रात्रि में भगवान जागते हैं और भगवान, ये प्रमाद उनको अच्छा नहीं लगता है। भगवान को क्या अच्छा लगता है? संत महापुरुषों, गुरुजनों को क्या अच्छा लगता है? आचार्यों को। वो सब शास्त्र पुराण वेदों के माध्यम से महापुरुषों की वाणियों में भगवान प्रकट कर देते हैं। इसलिए भगवान की आज्ञा कहीं पूरे अंश में पालन न होवे, हमसे संपूर्ण रात्रि जागरण न हो, तो कुछ अंश में कम से कम 12 बजे तक, नहीं तो 1 बजे तक जागरण करना चाहिए। कोई 2 बजे तक कर पाते हैं, कभी 3 बजे तक, कभी 4 बजे तक, कभी पूरी रात हो जाती है। और कभी क्यों, यथाशक्ति व्रत, यथाशक्ति जागरण, कहें या ना कहें तो भी यथाशक्ति ही सब कुछ संभव है। ऐसी परम मंगलमय, परम कल्याणकारी, भव रोग को मिटा देने वाली, गर्भावास से छुड़ाने वाली एकादशी महारानी के श्री चरणों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम करें, नमस्कार निवेदित करें, बारंबार उनका वंदन करें, स्तुति करें। और एकादशी के दिन तो भगवान श्रीमद् भागवत का बड़ा महात्मा है। जागरण में कुछ लोग नहीं आ पाते हैं, तो ऐसा होता है कि
कुछ शाम के ही सत्संग में एकादशी महारानी को भी प्रणाम हुए और भागवत भगवान को भी प्रणाम किया जाए, कुछ कथा सत्संग भी हुए। पर ये सब होने पर भी, ये होना बहुत अच्छा है, बारंबार हो, लेकिन जागरण का अपना महत्व है। बार बार ये मनुष्य देह मिलने का तो है नहीं और जीवन का पता नहीं है, तो बहुत सावधानी पूर्वक भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण करके सारा भार उन पर छोड़कर, भगवान बड़े बलवान है, अनंत शक्ति संपन्न, भगवान सर्व सामर्थ्यवान है, कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थः स ईश्वरः। आओ पल में जीव पर कृपा करते हैं, पता भी नहीं पड़ती, न जाने कौन से गुण पर कृपा निधि जाते हैं। इसलिए महापुरुषों ने कहा है, गुरुजनों की वाणी को आदर दो, उनकी आज्ञा का पालन करो, आज्ञा पालन न करके उनका तिरस्कार न करो। शास्त्रों में, पुराणों में श्रद्धा रखो। श्रद्धा का अर्थ है काट्य विश्वास, जो है, जो कहा, जो सुना, जो पढ़ा, वो काट्य सत्य है, हमारी बुद्धि उसको स्वीकार कर सके अथवा न कर सके। ये श्रद्धा का स्वरूप है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान शिव विश्वास का रूप है। भगवान तो भगवान ही है और भगवती माता पार्वती श्रद्धा का स्वरूप है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है, भगवान की करुणा से मिला है। तो जिस दिन शरीर मिला, भगवान की करुणा की एक गठरी तो हमारे सिर पे उसी दिन आ गई। कृपा करके भगवान ऐसे प्रपंच से धीरे 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 चलाते यहाँ तक लाए। और यहाँ तक लाने में भगवान ने पग पग पर, क्षण क्षण में हमारी रक्षा की है, हम पर कृपा की है, अपना वरद हस्त हमारे मस्तक पर पधरा के रखा है। तब आज हम भगवान की चर्चा करते हैं, सत्संग करते हैं, महापुरुषों के चरणों में बैठकर, महापुरुषों की शास्त्रों की वाणियों का आश्रय लेकर, जन्म से लेके अभी तक और आगे भी ऐसे ही भगवान की कृपा बरसती रहती है। पर वही है, भगवान कहते हैं हमारे लिए, हम तो ये देखते हैं भाई कितनी व्याकुलता मेरे लिए है, कैसी लगन तुम्हारे भीतर मेरे लिए है, तुमको कितना प्रेम है मुझसे। भगवान ये देखते हैं। अयोध्या में श्री अवध धाम, वो दिन रात किशोरी जी को पुकारती थी, हासीते 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 हासीते। घर के लोग इतने परेशान हो गए, उसका खाना पीना छूट गया, वो बीमार रहने लगी, उसको बहुत कमजोरी हो गई। क्यों? श्री जी में आसक्ति हो गई, संसार का रंग उड़ गया, संसार की मोह आसक्ति समाप्त हो गई। खान पान की सुध नहीं, वो भी अच्छा लगता नहीं, इतनी आसक्ति हो गई। उसके पिताजी ने सोचा हम लोग फल का व्यापार करते हैं, कनक भवन के सामने इसको टोकरी में फल दे के बिठा दो, दरवाजे पे बैठी रहेगी, तो फिर किशोरी जी इसकी कुछ सार संभाल करती रहेंगी। निज जन जान के है तो ये उन्हीं की। वो वहाँ बैठ के फल बेचा करती थी, हंसीते 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 सोचती थी भीतर तो कनक भवन है ना, राज दरबार है। तो डर के मारे कभी झांक कर भी भीतर नहीं देखना चाहती थी, कहीं मुझे कोई देख न ले। भीतर तो बहुत बड़ा राज दरबार है, रघुवंश का राज दरबार है। तो उसकी भावना इतनी प्रबल थी उस राज दरबार के लिए कि एक दिन
किशोरी जी की कोई दासी निकली श्री जानकी मैया की कनक भवन के बाहर। उसका भी रूप किसी महारानी से कम थोड़ा ही था, सौंदर्य ऐसा। पहले तो उस कन्या को लगा यही श्री सीता जी हैं, यही श्री अवध की महारानी है। पर बातचीत करने का उसको साहस नहीं हुआ, तो वो झट उठ के दंडवत, किसी तरह दंडवत उसने प्रणाम किया। अरे वो घबरा गई दासी, अरे कौन हो तुम, क्या हुआ? क्योंकि इस रूप में तो कोई दासी बाहर आती नहीं थी ना, इस रूप में कोई दासी बाहर आती नहीं थी। आज तो महारानी बन के दोपहर के समय खाली समय पाकर आई है। आई क्या है, वो श्री जी की करुणा ही आई है। उनको तो जन जन की पता है, घट घट की पता है, कण कण की पता है। वो सोची यही अवध की महारानी है, यही श्री सीता जी हैं। दंडवत लगाई दूर से। एक तो वस्त्र ऐसे मैले कुचले, ऊपर से उसको अपवित्रता मालूम पड़ती थी, और फिर जाग घराने से कोई बाहर निकला है, कोई है भी नहीं, और कड़ी दोपहर का समय है। वो भयभीत हो गई, दासी पीछे हट गई। अरे क्या हुआ? वो कहती है मैं तो अवध महारानी को प्रणाम निवेदित करती हूँ। बोले अरे मैं कोई अवध महारानी हूँ, मैं तो उनकी दासी की दासी हूँ। अच्छा। उसने झट एक फल उठाया टोकरी से और कहा, इसी इंतजार में तो बैठी रहती थी कि ये श्री सीता जी को एक फल आप अर्पित कर देना मेरी ओर से। कहना आपकी एक दासी बाहर बैठी रहती है, आपकी प्रतीक्षा में रोज फल लेके आप उनको एक फल दे देना। अगर वो स्वीकार न करें तो उनको ये फल दिखा देना। मेरा जीवन जन्म सब सफल हो जाएगा। उनकी दृष्टि इस फल पे पड़ जाएगी, मेरा जीवन जन्म सब सफल हो जाएगा। बड़ा आनंद हुआ उस दासी को, जो महारानी जैसी दिखती थी। उसने कहा हाँ हाँ तुम्हारा फल ले जाऊंगी सेवा में। वो ले गई। श्री जी को उसने फल निवेदित किया। उसने कहा महारानी जो बाहर एक बड़ी दीनहीन खीन कोई कन्या दिन रात आपका नाम जपती है। उसने आपको वो फल की, उसकी दुकान है छोटी सी, उसका पिता भी फल बेचता है अयोध्या में। उसका आग्रह था ये फल मैं आपको अर्पित कर दूं उसकी तरफ से, और आप स्वीकार न करना चाहें तो आप देख भर लें इसको। कहाँ तो अपार वो करुणामयी। श्री जी अपार करुणामयी। उन्होंने कहा अरे जिसने फल भेजा है उसने अपने को क्यों छिपा के रखा है? वो खुद को मेरी चरणों में समर्पित नहीं करेगी, उसको भी बुला लाओ। मेरी आज्ञा है, वो खुद आके फल निवेदित करेगी, तब मैं उसका फल खाऊंगी। उसका नाम पड़ा निहुरा सखी। श्री जानकी जी के दरबार में उसका नाम निहुरा सखी पड़ा। बड़ा आदर मान सम्मान उसका हुआ। प्रणाम करते ही उसकी काया पलट हो गई। वो तो एकदम महारानी की तरह कोई दासी बन के प्रकट हो गई। उसको स्थान मिल गया। ऐसी सुंदर श्री जी की अपार कृपा करुणा बरसी, निहाल हो गई। श्री जी ने उसको हृदय से लगाया, उठाकर उसको अपनी गोद में बिठा लेना चाहा, पर उसको इतना संकोच था, चरणों से ही लिपट गई, वहीं लोटपोट होने लगी। हमेशा हमेशा के लिए श्री जी ने उसको दासी स्वीकार कर लिया, क्योंकि आसक्ति हो गई थी तो संसार छूट गया। पहले भीतर से छूट जाता है, फिर बाहर से भी छूट जाता है। बाहर से छूटता है तो संसार भी हमें छोड़ देता है। क्यों? किसी काम के तो विशेष किसी के रहे नहीं।
बोलिए श्री जानकी मैया की जय, श्री अवध महारानी की जय। जय जय श्री जानकी अवध महारानी जी की, जय जय श्री जानकी अवध महारानी जी, जय जय श्री जानकी अवध महारानी जी की, जय जय श्री जानकी। जय जय श्री जानकी अवध महारानी जी की, जय जय राजा राम प्रभु अवध बिहारी की, जय जय राजा राम प्रभु अवध बिहारी की, जय जय सिया राम के दुलारे अंजनी के वारे, जय जय सीताराम के दुलारे अंजनी के वारे, पवन कुमार हनुमान ब्रह्मचारी की, पवन कुमार हनुमान ब्रह्मचारी, जय जय श्री जानकी अवध महारानी जी की, जय जय श्री जानकी अवध महारानी जी, जय जय श्री जानकी, जय जय श्री जानकी अवध महारानी जी की, जय जय राजा राम प्रभु, जय जय राजा राम प्रभु अवध बिहारी की। जय जय श्री जानकी। कहने का भाव है कि कथाओं को कहने सुनने का फल है उसके भाव में प्रवेश करना, और जब तक प्रवेश न हो जाए उन जुगल जोड़ी के चरणारविंद में प्रार्थना करते रहना निरंतर, प्रभु कृपा करो। उनकी कृपा के बिना तो कुछ नहीं होता, एक नाम भी उनका नहीं निकल सकता। कोई कथा कीर्तन सत्संग भजन क्या करेगा, एक नाम भी उनकी बड़ी कृपा से ही विजय व्यापर आता है। उन्हीं की शक्ति से हम देखते हैं, उन्हीं की शक्ति से हृदय धड़कता है, उन्हीं की शक्ति से पूरा शरीर यंत्र की तरह काम करता है बिना हमारे कुछ किए। उन्हीं की शक्ति से वाणी चलती है, उन्हीं की शक्ति से हम हमारे कान सुनते हैं, और निरंतर वो हृदयस्थ विराजमान है। फिर भी महापुरुष कहते हैं धिक्कार है तुम्हारे जीवन को जो तुम उनको देखने की कामना नहीं करते, लगन नहीं लगाते, करोड़ों जन्मों से भवसिंधु में पड़े हो, न जाने क्या गति होगी। इसलिए भैया श्वासों श्वासों नाम जप अरु उपाय कछु नाय, सुमरन भगवान को वश में करता है। सुमरन में ध्यान भी हो रूप का और मुख में नाम हो, और उसमें एक प्रार्थना दैन्य बना रहे, क्योंकि भगवान को दीनता से प्यार है। जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवौ से श्री भगवाना। माता सती कहती थी जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरत हरण वेदेश गावा। उन्होंने भी अपनी गुहार लगाई राम जी से, तो यही कहा घट घट में जो व्यापक भगवान है परमात्मा, और वो दीन दयालु कहलाते हैं, वेद ऐसा गाते हैं, तो मेरी भी कामना पूर्ण होनी चाहिए। शरणागति में प्रार्थना में जीव परमात्मा का हो जाए, उसका सबसे प्रबल लक्षण है समस्त कर्म भगवान की चेष्टा के लिए, समस्त कर्म चेष्टा भगवान के लिए। अपने लिए कोई कर्म अलग से हो ही ना, सबको भगवत रूप देखें, भगवत स्वरूप माने, जो कर्म करें उन प्रभु की प्रसन्नता के लिए। यहाँ तक कि मलमूत्र का त्याग भी प्रभु की प्रसन्नता के लिए। क्यों, भीतर वो ही है, पंचतत्व तो थोड़ी है, वो ही विराजमान है आत्मस्वरूप में। भूख प्यास
का अनुभव वहीं होता है। किसी मरे शरीर को तो नहीं होता भूख प्यास का अनुभव, मलमूत्र त्याग करने का अनुभव, और मलमूत्र त्याग करने की शक्ति भी वहीं से आती है। तो शरीर की आवश्यकताओं का ध्यान रखना भी उन्हीं की सेवा है। घर में अपना कर्तव्य कर्म करना, धर्म पालन करना, ये भी उन्हीं की सेवा है, उनकी दी हुई नौकरी है। वही करना है, बढ़िया से बढ़िया करना है, निष्काम होके, अनासक्त होके, तो बढ़िया पुरस्कार मिलेगा। भगवान के सिर पे इतना काम है, बांट रखा है सबके जीवन में कुछ न कुछ, अपना मानने के लिए नहीं, मैं मेरा अधिकार करने के लिए नहीं, अभिमान बढ़ाने के लिए नहीं, भव सिंधु की ओर बढ़ने के लिए नहीं। भगवत भाव से सबकी सेवा हो जाए और मन परमात्मा के चरणों में लग जाए। हे नाथ, हे मेरे नाथ। इसलिए बस ये दो ही कार्य हैं, शरीर से भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा। क्योंकि हमारा शरीर है या घर में कोई वस्तु है, कोई चीज़ हमारी है, वो सब भगवान की और भगवान के भक्तों की है। दो में कोई मिल जाए, कोई संकोच नहीं करना चाहिए, सब लुटा देना चाहिए। प्रभु को बहुत आनंद होता है। जो भगवत भक्तों की प्रसन्नता प्राप्त करते हैं उनका बहुत शीघ्र कल्याण होता है। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो दुर्लभ मानुषो देवो देवही नाम क्षण भंगुर। जीवन बहुत क्षणिक है, कुछ पता नहीं है। कृपा करके भगवान ने ये शरीर दिया है। इस मनुष्य शरीर की, इस जीव की इतनी सामर्थ्य है जो भगवान की सामर्थ्य नहीं है। ऐसी कौन सी सामर्थ्य है हमारी जो परमात्मा में की भी सामर्थ्य नहीं है। इस शरीर से अनन्य प्रेम करके, विशुद्ध प्रेम करके जीव भगवान को वश में कर लेता है। उस परमात्मा की जिसकी सामर्थ्य कर्तुम अकर्तुम मन्यथा कर्तुम समर्थ सर्वेश्वरा, वो वश में हो जाता है। अरे जिसके वश में परमात्मा हो जाए तो वो तो परमात्मा से बड़ा हो गया ना। भक्त भगवान की दास्ता करते हैं, भगवान भक्त की पीछे दास्ता करने लगते हैं। भक्तों के लिए भगवान ने क्या क्या नहीं किया है। जब अर्जुन के सारथी बन सकते हैं, उनके घोड़ों को नहला सकते हैं, श्री मीराबाई शाह के लिए विष का प्याला पी सकते हैं, महात्मा पुंडलीक के लिए ईंट पर विराजमान हो सकते हैं श्री विठल आज भी। प्रथम कलयुग से विराजमान है, 28 कलयुग की गवाही दे रहे हैं श्री पंडरीनाथ भगवान आज भी महाराष्ट्र के पंढरपुर में। 28 कलयुग से कैसे कमर पे हाथ रख के खड़े रहते हैं, मानो कहते हो मेरे रहते डर किसका। बस शरण में आ जाओ, तुम तो चरणों में समर्पित हो जाओ, सब मुझ पर छोड़ दो। अब ऐसे भी मुझे ही करना है और ऐसे भी मुझे ही करना है। तुम समय से छोड़ दोगे तो तुम्हारी फुर्सत हो जाएगी, तुम तो नाम स्मरण कीर्तन भजन करो और तुम्हारा सब हम अपने सर उठा लेंगे। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। एक भी परिवार से शरण हो जाए तो सबकी सार संभार भगवान कर लेते हैं। तो स्वामी जी तो कहते हैं ऐसे प्रभु को पाकर भी अपना काम नहीं बनाया, तब तो धिक्कार है इस जीवन को। तो जीवन जितना दुर्लभ है, जितना क्षणिक है, तो सावधानी भी उतनी बढ़ जानी चाहिए हमारी। अपनी बात कर रहे हैं, वो सावधानी रहती नहीं है हमारी। भगवान कहते हैं श्रद्धालु में कथा श्रवणन सुभद्रा लोक पावनी गायन ननुस्मरण कर्म जन्म चाभिनयन कर्म। मेरी कथाएं समस्त लोक को पवित्र करने वाले हैं, कल्याण का स्वरूप है, इसलिए श्रद्धा के साथ उनको सुनना चाहिए। बार बार मेरे अवतार और लीलाओं का गान करना चाहिए। आप सब लोग बहुत सुंदर कीर्तन भजन करते हैं, भगवान के चरित्रों का ही तो गान होता है, भगवान के नाम का ही तो गान होता है। गान करना चाहिए हर स्थिति में,
भक्तों का संग मिल जाए तो कभी चूकना नहीं चाहिए कीर्तन संकीर्तन में। 12 बजे के बाद प्राय रात्रि जागरण में संकीर्तन कीर्तन भजन ही तो होते रहते हैं, कितना आनंद होता है। उन लीलाओं का ही गान, उन्हीं लीलाओं का स्मरण, उन्हीं लीलाओं का अभिनय। मदर्थे धर्म कामार थानाचरण मदपाश्रया लभते निश्चलाम भक्तिम मई युद्धव सनातने। मेरे आश्रित रह के मेरे लिए ही जो धर्म काम और अर्थ का सेवन करता है, करना चाहिए। आश्रित रहे प्रभु चरणों के। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज धारण लीला की, गिरिराज जी को धारण कर लिया, सप्तकोश गिरिराज। अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका सबसे छोटी उंगली पर। अरे नंद बाबा ने जोर से कहा, बड़े बड़े ग्वाल कहने लगे, अरे तुम सब कन्हैया को देखते हो, लठ लगाओ अपनी जल्दी जल्दी। सबने अपने अपने लठ लगा दी। ग्वालों को अभिमान होने लगा, हमारी लठ से इतना बड़ा गिरिराज टिकाया आज। हाँ, तो प्रभु के दरबार में अभिमान तो एक जुर्म है ना, एक जुर्म है। वो बिल्कुल प्रभु को पसंद नहीं। अब अभिमान बढ़ने लगा तो प्रभु को अच्छा नहीं लगता, तो प्रभु ने सोचा कि थोड़ा सा इनका अभिमान उतरना चाहिए, क्योंकि अभिमान होगा तो इनकी दूरी मुझसे बढ़ेगी, फिर ये व्याकुल हो जाएंगे। मैं तो टिक नहीं पाऊंगा जहाँ अभिमान होगा। और सखाओं को दंड क्या दूं, तो एहसास करा दूं। हल्का सा भगवान ने बड़ी हल्के से अपनी कनिष्ठिका उंगली को हिलाया, पूरे गिरिराज जी डगमगा गए, सब चीखने चिल्लाने लगे, अरे बाप जी मरे, अरे बाप जी मरे, अरे बाप जी मरे। और ठाकुर जी ने कह दिया कि हाँ भाई, भाव ये है कि लठ तो अपनी अपनी लगाओ, उद्योग प्रयत्न अपना अपना करते रहो, पर भरोसा अपने बल का मत रखना इस मार्ग में। भरोसा तो, आश्रय तो भगवान का ही रखना। कर्म तो सब करने हैं, पर हमें करना है, और हमने किया ये तो हम बड़े भजनानंदी हो जाएंगे तो भी भवसिंधु में ले जाएगा, क्योंकि बंधन ही केवल कर्म का है। उस कर्म का जिसको हम ये समझते हैं कि मैंने किया, मुझे करना बाकी है, ये किया वो किया, ये करना है वो करना है, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, तुम कुछ नहीं हो। जहाँ ले चले, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ये हमको लगता है हमें यहाँ जाना है वहाँ जाना है, ये करना है वो करना है, कुछ नहीं करना है। सब करने वाली कोई और शक्ति है। वो शक्ति निरंतर हमारा आह्वान भी करती है। वो परम पिता चाहते हैं मेरा अंश जीव मुझ में आके मिल जाए। ममैव अंशो जीव लोके जीवभूत सनातन, ये तो मेरा है। और जब तक मिल न जाए तब तक परमात्मा चैन से रहता नहीं, और जीव का भव सिंधु छूटता नहीं। और उसके लिए भगवान खुद जीव को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सब कुछ करते हैं। सब खेल खेले राम गोसाई अपने रहदास की नहीं, वो सब खेल भगवान करते हैं जीव के साथ। किसी भी तरह ये मेरी ओर देखे, सुख में नहीं देगा तो दुख, नहीं देखता तो दुख दो, मेरी ओर देखे, इसको ऐसा संग दो, सेवा पूजा भजन पूजा पाठ करे। कोई ऐसा अड़ोस पड़ोस में संगी पकड़ा दो, कहीं कथा वथा सुनाने ले जाए, बैठाए कराए, क्योंकि प्रभु को चैन नहीं है। मेरा है, मुझसे विमुख है, फिर कष्ट पाएगा इस बार भी भव सिंधु में। मेरा है। भगवान उसका तरह तरह से आकर्षण करते हैं। कोई भी स्थिति जीवन में एक जैसी नहीं रहती, इसीलिए बदलती रहती है। एक जैसी रहेगी तो समय रुक जाएगा। भगवान तो सोचते हैं मेरी ओर बढ़े, बस मुझे जाने समझे, मेरी ओर बढ़े, अपने को पहचाने, ये कहाँ है, किसका है, क्या है। भगवान खुद माया के थपेड़े से छुड़ाने के लिए लगे रहते हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं सत्संग लब्धया भक्त्या मयि माम स उपासिता स वै मे दर्शितम।
भक्ति की प्राप्ति सत्संग से ही होती है। तो फिर जिसको मेरी भक्ति प्राप्त हो जाती है वो मेरी उपासना करता है, तो मेरे सानिध्य का अनुभव करता है। फिर उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। फिर वो संतों के उपदेशों के अनुसार बताए हुए मेरे परम पद को, वास्तविक स्वरूप को सहज ही प्राप्त कर लेता है। उद्धव जी ने पूछा, प्रभु बड़े बड़े संत आपकी कीर्ति का गान करते हैं, आप कृपया बताइए आपके विचार से संत पुरुष का क्या लक्षण है? आपके प्रति कैसी भक्ति करनी चाहिए जिसका संत लोग बड़ा आदर करते हैं? क्योंकि आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही सत्यादि लोक हैं, आप ही चराचर जगत के स्वामी हैं, आप ही प्रेमी शरणागत भक्त के प्रेमी हैं, आप ही बड़े विनीत हैं। तो मुझे भक्ति और भक्ति का रहस्य समझाइए प्रभु। उद्धव जी ने पूछा। जब भगवान ने कथा की महिमा, सत्संग की महिमा सुनाई तो उद्धव जी ने पूछा। जब भगवान ने कहा मेरे आश्रित रह के सब कर्म करो अनासक्त होके, तो उद्धव जी ने पूछा उस भक्ति का स्वरूप क्या है जो भक्ति आपको अतिशय प्यारी है? भक्ति से बढ़कर कुछ है ही नहीं। भगवान की है ना, भगवान की भक्ति ज्ञान और भगवान का प्रेम ज्ञान और योग से भी बड़ा कहा गया है। भगवान तो बड़े कृपालु है ना, कृपा की मूर्ति है भगवान श्री कृष्ण। बोले संत का अर्थ है जो किसी प्राणी से बैर न रखे, घोर से घोर दुख आवे प्रसन्नता पूर्वक सहले। जीवन का सार तो सत्य है। भक्त के मन में कभी पाप की वासना नहीं आती, पाप करने की। समदर्शी है, सबका भला करने वाला है, कामनाओं से बुद्धि कलंकित नहीं है, थोड़ा संयमी भी होता है, स्वभाव भी मधुर होता है, पवित्र होता है, संग्रह परिग्रह नहीं करता, कुछ इकट्ठा नहीं करना है, बटोरना नहीं है, किसी वस्तु को पाने की कोई चेष्टा भी नहीं करता, थोड़ा सीमित भोजन करता है, थोड़ा शांत रहता है, उसकी बुद्धि भी स्थिर होती है। केवल मेरे ही भरोसा उसको होता है और वह आत्म तत्व का ही चिंतन करता है। मैं तो प्रभु का हूँ, मेरा तो कोई संबंध इस शरीर संसार से है ही नहीं, मैं तो इस शरीर संसार को देखने वाला हूँ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मैं तो परमात्मा का अंश हूँ। वो उसी आत्म सुख में डूबने लगता है, गंभीर स्वभाव होता है, धैर्य रखता है, आलस्य नहीं विशेष कुछ करता, भूख प्यास जन्म मृत्यु को भी समय पाकर वश में रख लेता है। वो किसी से सम्मान नहीं चाहता, दूसरों का सम्मान करता है। मेरे संबंध की बातें दूसरों को समझाने में बड़ा निपुण होता है, सबके साथ मित्रता का व्यवहार कर लेता है, उसके हृदय में करुणा होती है, मेरे तत्व को यथार्थ ज्ञान रखता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि उद्धव, मैंने वेदों और शास्त्रों के रूप में मनुष्यों को धर्म का उपदेश दिया है, उसके पालन से अंतःकरण शुद्ध होता है। लेकिन एक समय मेरा भक्त तो इनको भी त्याग देता है, धर्म कर्म को, वो केवल मेरे ही ध्यान में ही लगा रहता है, क्योंकि कर्म भी उसको विक्षेप करते हैं मेरे ध्यान में, मेरे चिंतन में। एक समय वो भी छूट जाता है, मेरे भजन में ही केवल लगा रहता है, वो परम संत है। और मैं कौन हूँ, मैं कितना बड़ा हूँ, कैसा हूँ, इन बातों को जाने चाहे ना जाने, पर जो अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं, मेरे विचार से वो मेरे परम भक्त हैं। भजन्त्य अनन्य भावेन ते मेम भक्त तमामता। इस श्रीमद् भागवत में भक्तों के लक्षण बताते हुए भगवान कह रहे हैं, मत कथा श्रवणे श्रद्धा, मेरी कथा सुनने में श्रद्धा रखे, निरंतर मेरा ध्यान करता रहे, जो कुछ मिले मुझे ही समर्पित कर दे। खाने की वस्तु हो, पहनने की वस्तु हो, देखने दिखाने की वस्तु हो, सब प्रभु को भेंट कर देना चाहिए। प्रभु आप स्वीकार करें, जब प्रसाद हो जाए तो हम धारण करें या हम ग्रहण करें, जिससे हमारा कभी अमंगल भी ना हो इस संसार में रहते हुए।
क्योंकि पवित्रता उसी में आती है जो भगवान को अर्पित होता है। अब वो कोई खाने की वस्तु हो, पहनने का वस्त्र हो, अथवा तो हम स्वयं हो। इसलिए गुरुजी गले में कंठी बांध देते हैं, तुम भगवान को अर्पित हो गए। अब ये शरीर तुम्हारा नहीं है, तुम उसका धन हो। स्वतंत्रपना छोड़ दो, गुरुजनों के शासन में रहो, आज्ञा में रहो जीवन पर्यंत। मत जन्म कर्म कथनम मम परवा नमोदनम। दिव्य जन्म कर्म सब दिव्य है मेरे, उसकी चर्चा करें। जन्माष्टमी रामनवमी पर्वों पर आनंद मनावे, संगीत नृत्य बाजे, समाजों के द्वारा मेरे मंदिर में उत्सव करे करावे। वार्षिक त्योहार आवे तो मेरे स्थानों की यात्रा करे, शोभा यात्रा निकाले, उपहारों से मेरी पूजा करे, मेरे व्रतों का पालन करे, मंदिर में स्थापित मूर्तियों में खूब श्रद्धा रखे, अकेला न कर सके तो औरों को साथ में ले ले, मेरे लिए बाग बगीचा बनवावे। जो करे मेरे लिए करे, और सेवक की तरह भाव हमारा भगवान के प्रति कुछ भी हो, दास्य भाव सब भाव में छिपा रहता है। दास्य भाव, कोई भी भाव हो उपासना के लिए, हमारा प्रभु से कोई संबंध हो, पर हर संबंध में दास्य भाव अनिवार्य है। हनुमान जी महाराज कहते हैं, दासोहम कौशलेंद्रस्य। दासोहम 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 तब दासोहम, दासोहम 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 तब दासोहम, दासोहम 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 तब दासोहम, दासोहम 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 तब दासोहम। प्रायेण भक्ति योगेन सत्संगेन विनोद भव। भगवान कहते हैं, मैं निश्चित करके कहता हूँ, सत्संग और भक्ति योग इनको एक साथ करना चाहिए। एक ओर से सत्संग चलता रहे, एक और भगवान से एक संबंध जुड़कर उस संबंध का निर्वाह होने लगे, मन ही मन, अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर। तो भगवान कहते हैं, मेरा ऐसा निश्चय है, प्रायेण भक्ति योगेन सत्संगेन विनोद उद्धव। एक साथ सत्संग और भक्ति योग का साधन होना चाहिए, अनुष्ठान होना चाहिए, क्योंकि संसार पार होने के लिए इन दोनों के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। जितने संत भगवंत हैं सब भगवान को अपना आश्रय मानते हैं, इसलिए भगवान भी सदा सर्वदा उनके पास बने रहते हैं। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। बोलो जी, समय तो हो गया, समय तो हो गया। पर पूर्व प्रसंग में क्या था, प्रसंग का ही स्मरण कर लें हम लोग तो भी काम बन जाए। पूर्व प्रसंग में महाप्रभु ने, श्री चैतन्य देव ने सबको नवद्वीप गौड़ देश के लिए विदा किया। श्री नित्यानंद प्रभु को उनके सहायकों के साथ भगवान नाम के प्रचार के लिए एक विशेष टोली बनाकर भेज दी, और स्वयं महाप्रभु जगन्नाथपुरी में विराजमान है। सार्वभौम जी के घर भिक्षा के लिए गए विशेष निमंत्रण पर, और वहाँ जाकर महाप्रभु ने उनके जामाता, उनके दामाद अमोघ, जिसने भिक्षा के समय बड़ी निंदा की महाप्रभु की, उसका भी महाप्रभु ने उद्धार किया। पतितों को पावन है करते कृपा निधि, पतितों का, अधमों का उद्धार, और महाप्रभु ने तो चुन चुन के किया जी। प्रसंग बड़ा सुंदर है। बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, राम राजा सरकार की जय, नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, काशी महारानी की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टित करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण, निताई गौर हरि बोल। बोल लें आप जो कोई बोलना चाहें।